जय हिंद क्लास। वेलकम टू ऑल चिल्ड्रन इन माय वीडियो। आज हम क्वार्टरली एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9th का। इट मींस हम तिमाही का पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2021 एंड 22 का। ये आपका मैक्सिमम 80 मार्क्स का पेपर है, जनरल इंग्लिश का 2.5 घंटे का। हम आज पूरा पेपर सॉल्व करने वाले हैं और अभी मैं पार्ट 1 सॉल्व करूँगी, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 सॉल्व करूँगी। तो पार्ट 1 में हम इसमें पैसेज सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, चलो। सेक्शन ए में हमारा क्या है? सेक्शन ए रीडिंग। क्वेश्चन 1 में क्या दिया हुआ है हमको कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज। इट मीन्स आपको ये पैसेज गिवन है, इस पैसेज की हेल्प से हमको ये आंसर देने हैं और आंसर देने के लिए, आंसर करने के लिए हमको ये पैसेज पढ़ना मस्ट है। हमको जब तक हम इस पैसेज को पढ़ेंगे नहीं, हमको लर्न कैसे होगा? इसलिए सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम ये सारे क्वेश्चन के आंसर 1 बाय 1 करेक्ट करेंगे। ओके, और ये आपका इंग्लिश का एमपी बोर्ड इंग्लिश में ब्रिज कोर्स होता है जो, तो ब्रिज कोर्स का ये पैसेज लिया गया है, ब्रिज कोर्स से पैसेज आया हुआ है। ठीक है, तो हम तिमाही का पेपर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो पहला है ललिता सॉट सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। ललिता ने, सीड्स मतलब बीज होता है, टमाटो में टमाटर होता है, सॉट मतलब बोना होता है, बोना मतलब लगाना होता है। ललिता ने अपने बगीचे में क्या बोया? टमाटर के बीज बोया। ठीक है, द सीड्स ग्रो इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। और जो बीज थे, बीज कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे पौधों में कन्वर्ट हो गए। मतलब बीज डाला, उसके कुछ दिनों बाद वहाँ पे क्या हो गए? पौधे हो गए। शी रिमूव्ड एवरी वीड। वो क्या करती थी, जो ललिता होती थी, अपने गार्डन से, रिमूव मतलब हटाना होता है, वीड मतलब होता है खरपतवार। खरपतवार का मतलब होता है जो अनावश्यक पौधे होते हैं, जिनकी ज़रूरत हमको नहीं होती, वो मिट्टी का पूरा पोषक तत्व ख़त्म कर देते हैं, है ना। तो वो क्या करती थी ललिता, इस वीड मतलब इस खरपतवार को अपने प्लांट्स से, मतलब पौधों से हटा देती थी। शी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स। मतलब क्या है कि जो ललिता है वो अपने पौधों के आसपास छोटे मोटे कीड़ों को आना अलाउड बिल्कुल नहीं करती थी, है ना। When the days were hot, she watered the plants. जब जैसे दिन बहुत गर्म होते थे, वह क्या करती थी? अपने पौधों में पानी देती थी। She put compost under the plants. और वह क्या करती थी? पौधों में पुट करती थी क्या? खाद, खाद को पुट करती थी या मतलब खाद डालती थी अपने पौधों पर। द फ्लावर्स ग्रो एंड बिकेम बिग। और क्या होता था, जब उसने अपने प्लांट में खाद डाला, उसके बाद क्या हुआ? छोटे 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 फ्लावर्स, फिर उसके बाद वो फ्लावर्स कैसे हो गए? बड़े हो गए। द टाइनी ग्रीन टमाटोज़ बिगन टू शो। और टाइनी मतलब छोटा होता है, ग्रीन मतलब हरा, टमाटोज़ मतलब बहुत सारे टमाटर। और मतलब पौधों में जो फूल आ गए, फूल बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद उसमें छोटे छोटे ग्रीन कलर के क्या होने लगे? टमाटर शो होने लगे। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर्ड द प्लांट्स डेली। और क्या करती ललिता, और जो ललिता की बहनें होती थी, सिस्टर्स होती थी, वो पौधों में पानी डालती थी रोज़ाना, डेली। अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टमाटो ग्रो इन द प्लांट्स। और उन्होंने इतना जब किया तो उसके बाद क्या हुआ कि ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर टमाटर पौधों में होने लगा। ठीक है, हर फादर सैड, उनके पिताजी ने कहा, इट इज़ द फाइनेस्ट टमाटो आई हैव सीन। उनके पिताजी ने कहा कि ये बहुत अच्छा टमाटर है और मैं इसे देखता हूँ, मैं इससे रोज़ देखता हूँ। ठीक है, द सिस्टर वर वेरी हैप्पी। इतना सुनने के बाद जो पूरी बहनें होती हैं वो बहुत खुश हो जाती हैं। आई होप आपको ये पूरा पैसेज समझ में आया होगा। और विद द हेल्प ऑफ दिस पैसेज हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, व्हाट डिड ललिता शो इन हर गार्डन। ललिता ने अपने गार्डन में क्या बोया? मैंने इसकी मीनिंग आपको ऊपर बताई थी, बोया। अब देखिए क्या बोया। ललिता ने अपने गार्डन में क्या बोया? सीड्स बोया। सीड्स मतलब बीज, सीड्स मतलब क्या होता है? बीज।
सीड्स मतलब बीज, और किसके बीज? टमाटर के बीज। तो इसका आंसर जाएगा आंसर नंबर 2, सीड्स। अब नेक्स्ट है इसका, व्हाट डिड शी नॉट अलाउड। अब सबको पता है कि वो अपने प्लांट्स में क्या अलाउड नहीं करती थी? छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वो प्लांट्स में बिल्कुल अलाउड नहीं करती थी। कौन? ललिता। ललिता छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अलाउड नहीं करती। तो इसका आंसर जाएगा इंसेक्ट्स नियर प्लांट्स। थर्ड वन देखते हैं, व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स। और वह पौधों के अंदर क्या डालती थी? मैंने अभी बताया आपको क्या डालती थी। पुट्स कंपोस्ट मतलब खाद। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आंसर नंबर बी। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ सिमिलर इन मीनिंग टू टाइनी। तो देखिए मैंने आपको जैसे बताया, टाइनी का मतलब होता है छोटा और सिमिलर का मतलब होता है एक समान। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमको वो ऑप्शन को चूज़ करना है जिसका मतलब इसके समान हो। टाइनी मतलब होता है छोटा, और हमको यहाँ पे वो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसका मतलब क्या हो? छोटा। तो लार्ज मतलब बड़ा होता है, बिग मतलब भी बड़ा होता है, स्मॉल मतलब छोटा होता है, जायंट मतलब होता है विशाल, विशाल मतलब बड़ा ही होता है। तो इसका मतलब ये ए बी डी ये कैसे हो रहे हैं? बिग में जा रहे हैं, बड़े। और टाइनी का मतलब होता है छोटा, तो आंसर क्या जाएगा? स्मॉल। स्मॉल भी छोटा होता है, टाइनी भी छोटा होता है। और फिफ्थ वाला देखते हैं, वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी। लास्ट वन में सिस्टर क्यों खुश हो जाती हैं? कि उनके पापा क्या कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा टमाटर देखता हूँ, मैं रोज़ इन्हें देखता हूँ। ये सुनने के बाद सिस्टर्स क्या हो जाती है? हैप्पी। तो उसके फादर हैप्पी हो जाते हैं तो सिस्टर हैप्पी हो जाती है। तो उसका आंसर जाने वाला है बिकॉज देयर फादर वॉज हैप्पी, क्योंकि उनके पिताजी क्या थे? खुश थे। इसलिए आंसर नंबर डी जाएगा इसका। ओके, आई होप आपको ये पूरा पैसेज समझ में आ गया होगा और ये आंसर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यदि आपको इसको कॉपी में नोट करना है तो वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए, ठीक है। हम नेक्स्ट पैसेज में आते हैं। Now we discuss passage number 2. Read the following passage and answer the question on the basis of comprehension of the passage. अब सिमिलरली हमने जो फर्स्ट में किया था वही हम सेकेंड में करने वाले हैं। हमको यहाँ पे एक पैसेज शो हो रहा है, आप सब देख पा रहे हैं। ये पैसेज शो हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ दिस पैसेज हमको इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। चलिए तो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम इसको पढ़ना। नेसेसिटी इज़ इंडीड द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब मार्ग की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है? मार्ग की आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। व्हेन एरियाज इन एंड अराउंड ले बिगन टू एक्सपीरियंस वाटर शॉर्टेज। इसका मतलब ये होता है जब लेह या लेह के आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी हो जाती है। किसी कमी हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है। तो क्या वहाँ पर लाइफ डिड नॉट ग्राइंड टू अ हाल्ट। वाई? क्या वहाँ पर जीवन ख़त्म हो जाता है? नहीं। क्यों? बिकॉज चिवांग नोरफेल अ रिटायर्ड सिविल इंजीनियर इन द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट केम अप विथ द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स। ठीक है, इनने बोला नहीं, जब पानी कमी हो जाती है तो क्या वहाँ पे जीवन ख़त्म हो जाता है? नहीं, क्योंकि ऐसा जम्मू एंड कश्मीर सरकार के पास एक रिटायर्ड सिविल इंजीनियर चिवांग नोरफेल थे, जो मतलब किसका विचार लेके आए थे? विद द आइडिया ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर। और वो कृत्रिम ग्लेशियर का एक आइडिया लेकर आए थे। ठीक है। लद्दाख आ कोल्ड डिज़र्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 to 3500 meters above sea level has a low average annual rainfall rate of 50 mm। इसका मतलब ये होता है, उन्होंने कहा कि मतलब कि
उन्होंने अपने विचार के साथ कहा। वो किसके विचार में आए थे? आर्टिफिशियल ग्लेशियर के विचार में आए थे। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि समुद्र तल से इतनी एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई 3000 से 3,500 ऊंचाई के तल पर एक लद्दाख है। लद्दाख कैसा है? कोल्ड डिज़र्ट, इसका मतलब ठंडा रेगिस्तान है, जहाँ पर क्या होता है, हाउ एज अ लो एवरेज एनुअल रेनफॉल, और वहाँ पे वर्षा का औसत 50 mm से कम होता है। ग्लेशियर्स हैव ऑलवेज बीन द ओनली सोर्स ऑफ वाटर, और वहाँ पे ग्लेशियर ही एक ऐसा संसाधन होता है पानी का हमेशा। ग्लेशियर मतलब ऐसे हिम रहते हैं जो बर्फ़ से बने होते हैं, तो उनका वही सोर्स होता है वाटर का। कहाँ पे? लद्दाख में। और कैसा डिज़र्ट है वो? कूल डिज़र्ट, और जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 3000 से 3,500। ये विचार किसका था? जम्मू एंड कश्मीर के चिवांग नॉरफेल, जो कैसे थे? रिटायर्ड सिविल इंजीनियर थे। ओके, दिस इज़ डन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ग्लेशियर मेल्ट अनलाइक एंड द रेस्ट ऑफ रिवर मानसून फेड इंडिया। मतलब वहाँ पे क्या था? एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि। कृषि पूरी तरह से बिल्कुल डिपेंड थी ग्लेशियर में। ग्लेशियर मतलब हिम होता है। ऐसा मतलब देखा होगा आप लोगों ने, जैसे हिम जहाँ पर बहुत सारे बर्फ़ होते हैं, ठीक है, बर्फ़ ग्लेशियर्स, जहाँ पे ठंडा ठंडा प्रदेश होता है, तो वही बताया हुआ है यहाँ पे। अनलाइक द रेस्ट ऑफ रिवर, भारत की शेष नदी मानसून के विपरीत पिघलते हैं, ठीक है, बट ओवर द एयर्स विद इंक्रीजिंग इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। लेकिन ये है ना, बट ओवर, लेकिन कुछ वर्षों में जो जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंजेस, जलवायु के परिवर्तन से रेनफॉल एंड स्नोफॉल पैटर्न हैव बीन चेंजिंग। जलवायु के परिवर्तन से वर्षा और स्नोफॉल, बर्फबारी, इनके पैटर्न में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। इसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि इसको बोलते हैं सेव शॉर्टेज। इसमें पानी का कमी आ रही है। किसी कमी आ रही है? पानी की कमी। रेनफॉल एंड स्नोफॉल पैटर्न हैव बीन चेंजिंग, और जलवायु परिवर्तन से वर्षा और बर्फबारी के पैटर्न में भी परिवर्तन आ रहा है। इसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि पानी की कमी पैदा हो रही है ना, सूखे की स्थिति आ रही है ना, ड्रॉप सिचुएशन, सूखा की स्थिति आ रही है, पानी की कमी, क्योंकि ये सब क्या क्यों हो रहा है? जलवायु के परिवर्तन से। गिवन द से विंटर कंडीशन, और भीषण सर्दी को देखते हुए ये परिस्थिति आ गई, ये कंडीशन आ गई है कि खेती के लिए, लिखा है ना, फार्मिंग इज़ यूज लिमिटेड टू वन हार्वेस्ट सीज़न। खेती के लिए खिड़की आमतौर पर एक फसल के मौसम तक सीमित रह गई है, ठीक है। अब हमने पैसेज तो पूरा पढ़ लिया हुआ है। अब पैसेज की हेल्प से हम क्वेश्चन का आंसर करने वाले हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इज़ लद्दाख। अभी डिस्कस किया यहाँ पे कि लद्दाख कैसा डिज़र्ट है? कूल डिज़र्ट। कैसा डिज़र्ट है? कूल। देखिए आंसर आपके सामने यहाँ शो हो रहा है, कूल डिज़र्ट है। तो हॉट डिज़र्ट नहीं होगा, कोल्ड होगा, ड्राई नहीं होगा, हॉट एंड ड्राई नहीं। तो आंसर किस में जाएगा? लद्दाख कैसा है? कूल डिज़र्ट है। दिस इज़ डन, कूल डिज़र्ट। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। हु वॉज चिवांग नॉरफेल। ये तो सब बिल्कुल, वो क्वेश्चन तो सबको बनेगा कि अब भी समझाया हुआ था। तो चिवांग नॉरफेल कौन थे? रिटायर्ड प्रिंसिपल? नो। रिटायर्ड आर्टिस्ट? रिटायर्ड सोशल वर्कर? नो। रिटायर्ड सिविल इंजीनियर? बिल्कुल यस। आंसर क्या जाएगा? ये रिटायर्ड, जम्मू एंड कश्मीर की सरकार के रिटायर्ड थे ना, सिविल इंजीनियर थे, जो किसके वो थे? मार्गदर्शक, मतलब जिसके बारे में नॉलेज दिया, आइडिया दिया ग्लेशियर के बारे में। फिर लद्दाख इज़ एट एल्टीट्यूड ऑफ मीटर्स अबव सी लेवल। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? अभी मैंने डिस्कस किया था, कितनी है? 3000 से 3500 तक है। आंसर क्या जाएगा इसका? सी। Find the word in the paragraph which means the same as a body of dense ice. इसमें आंसर जाएगा ग्लेशियर। किसका जाएगा? ग्लेशियर। ठंडा होता है ना, मैंने आपको बताया था, आइस से पकड़ में आ गया ग्लेशियर। उसके बाद सेव शॉर्टेज ऑफ
वाटर इज़ द रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंजेस इन रेनफॉल, चेंजेस इन स्नोफॉल पैटर्न्स, ऑल द अबव। ये जब पानी की कमी किसके कारण, जलवायु परिवर्तन, भारी वर्षा और बर्फबारी, तीनों ही हो सकते हैं ना। अभी हमने पढ़ा हुआ था पैसेज में, तो क्या आएगा, ऑल द अबव। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अभी जो नेक्स्ट रिमेनिंग पार्ट है सेक्शन बी, हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए आप कंटिन्यू वीडियो को देखें। जय हिंद क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।